राजीव सिंह से बात करें कि ये ब्लॉक अध्यक्ष को करो, तो वो कहे कि हम कांतिलाल भूरिया से बात करो, विक्रांत भूरिया से बात करो। तो उनकी क्या औकात है? मैं तो खुला कहता हूं, चैलेंज कहता हूं। मैंने तो जीतू पटवारी को भी बोला कि इनसे कम से कम 20-25 हजार आदिवासी इकट्ठे करवा के बताओ, इंदौर में या भोपाल में, या फिर हमारे कार्यकर्ताओं को बताई। सिर्फ उनकी सुन लेते, उनको पार्टी से बोल देते, वो कहते इसको पार्टी से निकाल दो, उसको पार्टी से निकाल दो। क्या उनके बाप की पार्टी नहीं है? आज राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी देश के लिए लड़ रहे, कांग्रेस के लिए लड़ रहे, लेकिन ऐसे गद्दार नेता लोगों को अगर बढ़ावा देंगे तो हालत बहुत बुरी खराब हो जाएगी। आने वाले समय में धीरे 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 आप पूरे जिले में सर्वे कराओ, आदिवासी जिले चाहे खरगोन हो चाहे बड़वानी हो, वहां इतनी हालत धीरे धीरे खत्म हो रही है। कोई संगठन में कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जिला अध्यक्ष को तवज्जो नहीं दी जाती, ब्लॉक अध्यक्ष को तवज्जो नहीं दी जाती। ऊपर के लोग, हम तो ठीक है, हम तो हमारे हिसाब से कर लेते हैं, हम तो हमारे हिसाब से कर लेते हैं। अलीराजपुर जिले में कोई कांग्रेस की जरूरत नहीं ना कोई की नहीं जरूरत, हम तो खुद स्वयं लड़ लेते पार्टी के हिसाब से। और पार्टी आदेश कहती तो 20,000 तो 20,000 करते। अभी उमंग सिंगार जी आए थे, 1,000 ट्रैक्टर और 10 से 15,000 किसान कलेक्टर को पेशाब करवा दी, ऐसी हालत करवा दी थी कलेक्टर को। या कोई ना एसपी से डरते कार्यकर्ता, ना कोई थानेदार से, ना कलेक्टर से। आपके वो जो सुजालपुर वाला कलेक्टर से आप पूछना कि साहब महेश पटेल ने आपकी क्या हालत कर दी थी। जो तोमर साहब है, जो सुजालपुर में नहीं, शाजापुर, आगर मालवा वाले को, राघविंद्र सिंह को ऐसी हालत कर दी थी, कमरे में से निकलना बंद कर दिया था, गेट पे ताला लगा दिया था, ऐसी हालत कर देते। लेकिन संगठन कोई हमारे कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देता। इसलिए मैंने तो ये भी मांग की थी कि हमारा यहाँ से 14 किलोमीटर गुजरात है, तो गुजरात में मिला दो। यहाँ से 35 किलोमीटर महाराष्ट्र है, वहां पे मिला दो कांग्रेस संगठन को, ताकि हम वहां से भी मजबूत करेंगे, गुजरात को भी मजबूत करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में हमको गुजरात की भी सरकार लाना है। तो ऐसे में आप तो जीतू पटवारी जी को बताना, ये तो आप लोग आए, हम बढ़िया, आपका स्वागत है। लेकिन जीतू पटवारी अगर अलीराजपुर जिले में आएंगे तो कोई सभा नहीं होगी। हम हमारे बलबूते पे, आप आओ, हजारों की तादाद में करेंगे, लेकिन जीतू पटवारी आएगा एक भी सभा नहीं होगी। उमंग सिंगार आएगा तो 50,000 की भीड़ कर देगा महेश पटेल। दूसरे आएंगे तो ऐसे चापलूसी नहीं करे बड़े नेताओं की। आज जनादा है, हम भी नेता मानते, लेकिन वो जमीन स्तर पर नहीं है आज की तारीख में। आज तो ये आदिवासी धीरे धीरे बेल्ट पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज जल जंगल जमीन की लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे, आदिवासी की नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तो कांग्रेस संगठन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरे संगठन बहुत तैयार हो गए, उनको भी महत्व देते हैं, चाहे जयस हो चाहे दूसरे संगठन हो। वो अपने आप को एमएलए समझते कांग्रेस के, तो कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? हम तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? तो उसमें भी विचार मंथन करना चाहिए। आदिवासी जिलों में आदिवासी लोगों को अपन को मजबूत करना चाहिए। जब तक युवा नहीं आएंगे वब तक। और आप तो, मेरा तो निवेदन है कि अगर यूथ कांग्रेस नहीं बनता हो तो नहीं बनाना चाहिए, स्पष्ट कह देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को। आज बाहर जिले का आज ये युवा लोग बैठे, आज कई जाके एनयूसीआई नहीं है, कई नहीं है। जिला कांग्रेस कब तक करेगी? जिला कांग्रेस कब तक सूचना देगी, कब तक वो करेगी? और मेरा सभी ब्लॉक अध्यक्ष से भी निवेदन है कि अभी नाम चल रहा है, नहीं दत्त साहब को भी बता चुके साहब, दत्त साहब भी कहीं नहीं, वो तो आ जाते, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। हम पूरी
बात पूरी मानते हैं, सब संगठन का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम विरोध कर रहे कि ये नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर वाले नेता को जगाना पड़ेगा। उसको जिला बदल करवा दिया, पार्टी से निकाल दिया। जीतू पटवारी को बोला हमने जल जमीन जंगल के लिए लड़ाई लड़ी, वो गांव की झाबा विधानसभा की, और कम से कम वहां पे 20,000 आदिवासी इकट्ठे हुए। उसने क्या गुनाह करा? उसने खड़ा करा, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको पार्टी से निकाला दिया जाता है। राजीव सिंह का तत्काल लेटर आ जाता, कोई भी करे। मेरे पास भी आ चुका है, मेरे को तो कई बार कर चुके, लेकिन मैं डरता नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत है आज। तो क्यों नहीं आदिवासी खसकेगा? आज 7 गांव का, तब कल परसों मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि विक्रांत भैया कि मैं आदिवासियों के साथ लड़ाई लड़ूंगा। जब लड़ाई लड़ने का मौका आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो अफवाह फैला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। उसी के विधानसभा में वो कहे कि यह अफवाह है, झूठ बोल रहे हैं, महेश पटेल झूठ बोल रहा है, फलाना झूठ बोल रहा। कार्यकर्ताओं को रोके, क्यों सरपंच साहब? हम गए, लड़ाई लड़ी, वहां पे एसडीएम को बंधक बनाया, तहसीलदार को बंधक बनाया, एसडीओपी को बंधक बना लिया हमने। 4 घंटे तक उठने नहीं उठने दिया एसडीएम को, वहीं पे बिठा के। तो अब वो जागे कि एसडीएम कलेक्टर कि वास्तव में ये जमीन अधिग्रहण हो रही है आदिवासियों की। हमारे यहाँ भी 25,000 हेक्टेयर हो रही है, धार जिले में हो रही है। ये विधानसभा में उठाना चाहिए, उमंग भैया को उठाना चाहिए, विधायक। आज बड़ी खुशी की बात है कि शाजापुर से आए, सुजालपुर है नहीं, हाँ जी जी, शाजापुर से आए और सुजालपुर से चुनाव भी लड़े, और खरगोन जिले से हमारे बिड़ला जी आए। तो मैं उनका अलीराजपुर जिले की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सिकरवार जी को ये बताना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिला इतना मजबूत है, जहां भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आंदोलन हो या कुछ भी हो, धरना हो, तो मेरा अंदाज से मध्य प्रदेश में दूसरा या तीसरा नंबर पे रहता होगा। इतनी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं। लेकिन अलीराजपुर को हमेशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपेक्षित रखती है, चाहे जीतू पटवारी हो चाहे दूसरे नेता हो। जीतू पटवारी की भी गलती नहीं है, यहाँ की गलती जो हमारे जो ऊपर वाले, चाहे दिल्ली वाले हो चाहे भोपाल वाले, अपने आप को राष्ट्रीय नेता, आदिवासी नेता जो सोचते हैं, लेकिन अलीराजपुर जिला हो चाहे झाबा जिला हो चाहे रतलाम जिला हो चाहे धार जिला हो, आदिवासी क्षेत्र में उनकी कोई औकात नहीं है। मैं तो खुला कहता हूं, और उन्हीं के माध्यम से ये आदिवासी जिले चलते हैं। आज आदिवासी कांग्रेस के साथ इतना मजबूत है, इतना मजबूत है